हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स वीडियो, क्योंकि आने वाले 4-5 महीनों में काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो लास्ट के 4-5 महीने होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेरा भी इस वीडियो में यही मकसद रहेगा कि आपके पास कम से कम समय है, तो इसलिए मैं आपको जो 80 और 20 वाला जो प्रिंसिपल है इस पे काम करूँगा, यानी 20% एफर्ट से 80% रिज़ल्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में जो डेली के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ही मैं इसमें कवर करूँगा, जिनके एग्ज़ाम्स में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत एक नई टैरिफ व्यवस्था लागू की है जो 7 अगस्त से प्रभावी होगी। तो भारत में कितने प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ एडजस्ट लगाया गया है, यानी अभी अनाउंस किया है इसने, प्रभावी ये 7 अगस्त से होगा। ठीक है, तो ये लगाया है 25%, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है, यानी भारत से जो भी यहाँ से सामान जाता है अमेरिका के लिए जिसको अपन एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे अगर मान ले कोई 100 रुपये की चीज़ है इंडिया की, वो अमेरिका में जाके 125 की बिकेगी। ठीक है, पहले जो 100 रुपये की बिकती थी वो अब 125 रुपये की बिकेगी। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, अभी 1 अगस्त को जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं 71वें ये अनाउंस हो गए हैं। तो इसमें शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है ये जवान मूवी के लिए। ठीक है, जय जवान जय किसान, इससे आप ऐसे याद रख सकते हो। तो जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं इनको अपन जान लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट्स हैं ओनली उनको ही इसमें मैंने कवर किया है। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ये संयुक्त रूप से 2 अभिनेताओं को मिला है, एक तो शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो ये मिला है रानी मुखर्जी को। रानी मुखर्जी को कौन सी मूवी के लिए मिला है? तो ये रानी मुखर्जी को मिला है मिसेज चटर्नी वर्सेस नॉर्वे मूवी को। ठीक है, नॉर्वे मूवी के लिए। और साथ ही जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है वो थी 12th फेल मूवी। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी फिल्म है, हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो है कटहल। क्वेश्चन अगला है, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे और किस फिल्म के लिए दिया गया? तो ये दिया गया है जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, और उन्होंने जो मूवी डायरेक्ट करी थी द केरला स्टोरी, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सुदीप्तो सेन को। क्वेश्चन अगला है, CRIB नामक ब्लड ग्रुप, ये एक दुर्लभ ग्रुप है, दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप है ये, और ये किस राज्य की महिला में पाया गया है? कर्नाटक में एक शहर है कोनार ज़िले में एक 38 वर्षीय महिला में ये मिला है। CRIB नामक इसको नाम दिया गया है। ठीक है, जिसमें CR का मतलब होता है क्रोमर और IB का मतलब होता है इंडिया बेंगलुरु, जहाँ इसकी खोज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में कहाँ पे? कर्नाटक के कोलार ज़िले में, ये आपको याद रखना है। साथ ही इससे ही जुड़ी हुई एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जो रेयर डोनर रजिस्ट्री है इसको लिंक कर दिया गया है ई रक्त कोष के साथ। ठीक है, जो रेयर डोनर रजिस्ट्री है ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसके तहत इसको विकसित किया गया है, जो देश भर में जो ब्लड बैंक हैं उनमें रक्त की उपलब्धता तथा रक्तदान शिविरों की जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, जानकारी है, वो प्रदान करती है। ठीक है, तो जिन लोगों में दुर्लभ ब्लड ग्रुप होता है तो उनके लिए काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी, उनको समय पर जो रक्त है वो मिल सकेगा इसकी मदद से। तो ये भी आपको याद रखना है कि रक्त कोष के साथ जो कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको लिंक किया गया है, तो वो है रेयर डोनर रजिस्ट्री। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो ये जो MBBS कॉलेज है इसमें जो MBBS की पढ़ाई है वो हिंदी में की जाएगी। ये इनिशिएटिव लिया है
एमपी ने मतलब मध्य प्रदेश का कौन सा ज़िला, जबलपुर ज़िले में ये बनेगा ये कॉलेज। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो एमबीबीएस की सीट हैं वो हैं 50 और इसकी जो शुरुआत है वो 2027-28 जो सत्र है उससे होगी। ठीक है, इसका जो भी पाठ्यक्रम है वो पूर्णतः हिंदी में होगा। इसकी किताबें, परीक्षा और जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो सब हिंदी में होगी इसमें। ठीक है, मतलब जो बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं उनके लिए चिकित्सा शिक्षा को समावेशी और सुलभ बनाने का इनका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन अगला है, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे 2025 की थीम क्या है? ये हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। तो इस बार इसकी थीम है मजबूत एक साथ, यानी स्ट्रॉन्गर टुगेदर, फेफड़ों के कैंसर के जागरूकता के लिए एकजुट, यानी यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। तो इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत का पहला कौन सा राज्य बना जिसने भूमिगत जल ग्राउंड वाटर के उपयोग पर टैक्स शुल्क लगाने की आधिकारिक घोषणा की है? तो ये है कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है क्योंकि ये जल संरक्षण की ओर एक अच्छा कदम है। इससे जो जल की बर्बादी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि डे बाय डे आपको पता ही है जो ग्राउंड वाटर, जो वाटर टेबल है वो उसका डिप्लीशन होता ही जा रहा है। तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कर्नाटक जो गवर्नमेंट है इसने जुलाई 2025 से इसको स्टार्ट किया है और इसके जो चार्ज हैं वो हैं 1 रुपये से लेके 35 रुपये पर क्यूबिक मीटर। घरेलू यूज़ के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको 25 मीटर क्यूब तक की छूट है, यानी पर डे आप अगर इतना पानी यूज़ कर रहे हैं 25 मीटर क्यूब तो आपको कोई चार्ज देने की, कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप 25 मीटर क्यूब से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये जो टैक्स है 1 रुपये से लेके 35 रुपये तक, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कंजप्शन लेवल कितना है। ठीक है, कंजप्शन लेवल कितना है, अगर जितना ज़्यादा कंजप्शन लेवल होगा तो आप ये जो रेंज है 1 रुपये से लेके 35 रुपये तक, तो उसकी रेंज में आएंगे। जितना ज़्यादा कंजप्शन उतना इसकी रेंज बढ़ती जाएगी। यानी मान लें 26 मीटर क्यूब यूज़ किया है तो आपको 1 या 2 रुपये इस पे पर मीटर क्यूब के हिसाब से रेट लगेगा। और इसमें एक चीज़ है, जो डिजिटल मीटर है वो सभी को ही लगाना कंपलसरी है। जो इसमें मीटर लगेगा वो सभी को ही लगाना पड़ेगा। और अगर ये इसकी आप जो इसमें मैंडेटरी एनओसीज़ हैं, डिजिटल मीटर है, अगर इनकी आप पालना नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। पेनल्टी में इसका प्रावधान रखा गया है 5,000 से लेकर 2 लाख तक की। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कर्नाटक राज्य ने। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब कल की वीडियो में।